बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पहला, इंसान को अक्लमंद होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आकिल यानी बुद्धिमान की दनिशमंदी से दूसरों की मदद कर सकता है। दूसरा, मुरीद को चाहिए कि ना कोई ऐसा अमल करे, ना कोई ऐसा कौल यानी वचन कहे, ना कोई ऐसा ख्याल जहन में आने दे जिससे उसके पीर को परहेज हो। इससे जोशे मोहब्बत में तरक्की होती है और फना फिलशेख फना फिलशेख का मुकाम जल्दी हासिल होता है। तीसरा, हर बशर और हर शे में बजहीर प्रकटम, बजहीर माने प्रकटहा, चाहे कुछ भी नक्स यानी दोष क्यों ना हो, लेकिन उसके बातिन यानी मन में जो सफ़ात इलाही देवी गुण मौजूद हैं उन पर सलूक करना चाहिए और इसकी ताकत से ज़्यादा काम इससे ना लेना चाहिए। पांचवा, कलाम यानी वचन करने से पहले देखो कि तुम्हारा कलाम सही, शीरो और मुफीद होगा। शब्द रत्न अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिया तराजू तोल के पीछे मुख से बोल। छठा, किसी शे पर अपना मालिकाना हक ना समझो। मुमकिन है कि तुम्हारे कर्मों की बदौलत तुम्हारी मरगूब यानी वांछित खातिर चीजें सलब कर ली जाएं, यहाँ तक कि वे लोग जिससे तुम बेहताना मानूस यानी परिचित हो, तुमसे जुदा कर दिए जाएं। इस तमाम हालातों में तुमको मसरूर रहना चाहिए। रंग वे मसाइब यानी संकट, इमराजो नुकसातान यानी रोग हानि, सब नापायदार यानी अस्थिर वे हैज हैं। सातवां, अजमत यानी शान, खुदा ही के लिए है। तमाम कार्य, अजीम यानी महान कार्य उसके हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं। अहंकार फिजूल है। आठवां, कुदरत के काबीनीन यानी नियम बातिनी जानने की कोशिश करो और जब उनका इल्म हो जाए तो अपनी अक्ल फहम यानी सूझबूझ की मदद से अपना निजा मेहतात यानी जीवन चक्र उसके मुताबिक कर लें। नौवां, जाति यानी निजी मुनाफत यानी लाभ की ख्वाहिश में फना होने के बाद ही अपने अफ़आल यानी नेक शुभ कर्म के नतीजा देखने की आरजू कायम करती है। 10वां, जो शख्स अपनी मदद की अहमियत और मिकदार दूसरों को जताना चाहता है, उसको एक दाद खाम यानी मिथ्या होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश।
गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश। मेट अज्ञान की शान दे, मेट अज्ञान ही शान दे, गुरु नाम की तास। यानी अंदर के अंधकार और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश यानी ज्ञान दे, वही गुरु है। गुरु के 4 लक्षण हैं। पहला, पूर्ण भक्ति करके संपन्न हो। दूसरा, अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों वेदों को समझने वाला हो। तीसरा, समदृष्टि यानी ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो। चेले को ईश्वर से मिलाने, भक्ति में लगा देने और उसकी शंकाओं को दूर करने में सामर्थ हो। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंतःकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो, अपने पन को जिसने वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता हो यानी परोपकारी हो, वेद शास्त्र के सांशय को खूब समझता हो और दूसरों को समझा सकता हो, वही गुरु पद का अधिकारी है। ऐसे शब्द सत्य और असत्य को खूब समझते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वे जानते हैं कि समस्त संसार में ही आत्म रूप है। आत्मा को छोड़ कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, शौर्य वगैरह देवी गुणों के स्वरूप ही होते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सर्वत्री वह है जो सिर्फ शास्त्र को जानता हो। एक रोज इरशाद हुआ कि सर्वत्री वह है जो सर्व शास्त्रों को जानता हो, और निष्ठावान वह है जो केवल ब्रह्मा को जानता हो। सर्वत्री और निष्ठावान जो गुरु हैं, वे शास्त्र को भी जानते हैं और ब्रह्म का भी साक्षात्कार उनको है। उन्हीं को सदगुरु कहते हैं। ऐसे सदगुरु ही दूसरों को आत्मा का साक्षात्कार करा सकते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि बच्चा जब छोटा होता है तो वालिदैन यानी माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं और तरह तरह के लाड़ लड़ाते हैं और नाजाबदारी करते हैं। उसको उठा उठा कर अपने सिर पर रखते हैं। वह लाते चलाता है तो माँ बाप के सिर पर धड़ाधड़ लगती है, मगर वे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते। उसका पखाना, पेशाब उठाना और तरह तरह की खिदमत करना सब अपना फर्ज समझते हैं। उसकी मारपीट, गाली गुफ्तार किसी बात में दुख नहीं मनाते। जब वह बड़ा हो जाता है और समझने लगता है तो फिर खुद ब खुद ऐसी हरकतों से बाज आ जाता है। जिस सिर पर उसने लाते चलाई थी उसको बाजी बुतलस्तीन यानी समान्वय समझता है, बल्कि वालिदैन के कदमों पर सिर रख कर और उनकी हर तरह की खिदमत गुजारी करके असआदत यानी आज्ञाकारिता दारी हासिल करता है। जर्बे माल जिस्म व जान सबको लगाता है और सबाब यानी पुण्य कमाता है। अक्सर वालिदैन इस बात को भी मंजूर नहीं करते कि उनका लड़का
बावजूद बड़े होने के भी उनकी खातिर कुछ तकलीफें उठावें। मगर औलाद का ये फर्ज है कि वह वालिदैन की अताअत यानी अधीनता और फरमाबरदारी करे। इसी तरह से अव्वल यानी पहले मुर्शीद अपने मुरीद को गौरव परफक्त करते हैं, अपने आनंद व सुरूर में खलल डालते हैं और उनकी हालत की निगरानी और संभाल में अपना अजीज वक्त सर्व व्यापक करते हैं। उनकी तरह तरह की नाजाबदारी करते हैं, उनकी दिली ख्वाहिशें पूरी करने का सामान वहम पहुंचाते हैं, उनकी हर एक तकलीफ और दुख में उनकी पूरी पूरी संभाल करते हैं और तरह से मुरीद की मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करके उसको खुश रखते हैं कि ताकि वह रूहानी दुनिया से बचा से बच्चा से बड़ा होकर जवान हो जाए। जब कभी मुरीद राह से भटक कर गुमराही का रास्ता लेता है तो कैसी कैसी प्यार की बातें सुनाकर उसको राहे रास्ता पर लाते हैं। उसके दिल के बकवसे यानी संशय और खरखशे यानी दुविधाएं मिटाकर उसको अपने सहाय अतिफक्त यानी सिने छाया में रखते हैं। वह कुल कार्रवाई मजहब रहम महज रहम पर मबनी होती है। इसमें किसी किस्म का इवज यानी मुआवा यानी प्रतिकार का ख्याल या किसी नफसानियत या लिप्स या खुदगर्जी का दखल नहीं होता, ना किसी आइंदा बदला या मुस्तकबिल यानी भविष्य में उसके कुछ फायदा की उम्मीद होती है। लेकिन जब मुरीद रूहानी दुनिया में बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह होश संभालता है, वहाँ के आदामो आलाक में वाकिफ हो जाता है, तो फिर वह अपना गुज़श्त बातों को याद करके झुरता है और हजार हजार दिलो जान से मुरीद को और गुरु को शुक्रिया बजा लाता है। उनको हर तरह की खिदमत करना अपना फर्ज समझता है और धन दौलत जिस्मो जान को लगाने में अपने भाग्य की बड़ाई समझता है। ज्यों ज्यों तरक्की करता जाता है, चश्मी बीना यानी दूरदर्शिता और दिलदाना यानी प्रौढ़ता होने से उसका शौक बढ़ता जाता है। फिर वे ख्वाह यानी चाहे किसी किस्म की बड़ी से बड़ी खिदमत भी गुरु की क्यों ना करे, उसके दिल को इस बात की तसल्ली नहीं होती कि मैंने कुछ खिदमत की, क्योंकि जो आनंद व सरूर उसको मुर्शीद की हिदायत और रहनुमाई से हासिल हुआ है, वह ऐसा दाइम व कायम यानी चिरस्थाई व रोज अफंजू होता है कि दुनिया की कोई शे उसके मुकाबिला नहीं हो सकती। दुनिया की किसी बात से उसकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए वह नित नई उमंगे उठाकर और मुर्शीद को खुशी व रजा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। हालांकि गुरु उससे किसी बात की उम्मीद नहीं रखते, ना उससे किसी खिदमत के वास्ते कहते हैं, बल्कि उनका हमेशा यही हुक्म रहता है कि मालिक का भजन करो। लेकिन अब शिष्य के शौक और उमंग की हद नहीं रहती। उसके दिल में ऐसी ऐसी बातें उठती हैं कि अपना सिर काट कर
उसके खून से भी अगर मुर्शीद के कदम धोए जाएं, तब भी शामे यानी रंज बराबर खिदमत अदा नहीं हो सकती। अब जो शख्स मुर्शीद को अपने जैसा देहधारी शब्द जानकर अपने को और उनको एक समझकर बराबर हो बैठे, वह यह समझ लें कि अब तो आराम से गुजरती है, अब तो आराम से गुजरती है, अकीबत की खबर खुदा जाने, अकीबत की खबर खुदा जाने। और फिर किसी रहनुमा की तलाश वे जुस्तजू ना करे, या उसे ताल्लुक पैदा करके अपने आत्मा के उद्धार की कुछ साविल यानी युक्ति ना निकलवाए, तो उसकी हालत काबिले तरसो रहम है या नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बुले शाह बड़े मकबूल मुरीदों में थे। उनके मुर्शीद अपने लड़के से किसी वजह से नाखुश हो गए और उनको दरबार से निकाल दिया। वह बुले शाह के पास चला गया और वहां जाकर सब माजरा बयान किया। बुले शाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद यानी हमारे मुर्शीद तुमसे नाराज हैं, इसलिए हम भी तुमको नहीं ठहरा सकते। वह वहां से मायूस होकर वापस चला गया। यह हाल बुले शाह के मुर्शीद को मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए और बुले शाह को बुलाकर कहने लगे कि हमने तुम्हारी आजमाइश को यह काम किया था। हम देखना चाहते थे कि तुम में रहम का मादा कहाँ तक है। हम चाहे नाखुश ही थे, मगर आखिर को तो हमारा लड़का था। तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसको पास ठहराते और फिर हमारे पास लाकर उसको मुआफी दिलवाते और बख्शवाते। यह कहकर अपने हजूर से निकाल दिया कि अब बगैर इजाजत यहाँ ना आना। उन्होंने हर चंद और हर तरीके से कोशिश की, मगर हजूर में जाने की इजाजत ना मिली। बहुत फकीरों से मिले, कोई उनकी मदद ना कर सका। एक फकीर से मिले, तब उसने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे मुर्शीद को क्या चीज पसंद है। तो उन्होंने कहा कि तवायफ यानी वेश्या का मुजरा पसंद है। तो उसने तरकीब बताई कि बस तुम तवायफ से जो मुजरा करती है जाकर मिलो और नाचना सीखो। तब तवायफ के पास गए और अरसा दराज तक उसने नाचना गाना सीखा। जब होशियार हो गए तो तवायफ ने मुर्शीद साहब से अर्ज किया कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छे गाने नाचने वाला आया है, अगर इजाजत हो तो कल उसको हमरा लाऊं। इजाजत मिल गई और दूसरे दिन उन्होंने जाकर मुजरा किया। उनके नाच और गाने को देखकर मुर्शीद बहुत खुश हुए और दरियाफ्त करने लगे कि यह कौन है। उन्होंने उसी वक्त सिर खोलकर कदमों में रख दिया और अर्ज करने लगे कि मैं हूं भुल्ला यानी भूला हुआ। आपने फरते मोहब्बत प्रेम वश से छाती से लगा लिया और कहने लगे कि भूला हुआ बन के बुला शाह यानी भोला बादशाह, और कहने लगे कि भुल्ला यानी भूला हुआ बन की बुला बादशाह यानी भोला बादशाह। श्री महाराज ने फरमाया कि मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई ऐसी बात हो जावे तो मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शीद को राजी करने
की कोशिश ही करे। इधर उधर मन ना भटकावे। जो बड़े बुजुर्ग हैं वे हमेशा ऐसे रांध आदमियों को ही मशविरा देते हैं कि मुर्शीद के पास ही जाओ। उनको मेल मनाने की तरकीब बताते हैं, बल्कि उनके दरमियान मेल करा ही देते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ब्राह्मण के घर लड़का पैदा हुआ है। इल्म नजूम से मालूम हुआ कि वह चोर बनेगा। ब्राह्मण ने उसको बचपन से ही अच्छी तालीम देनी शुरू की और महात्माओं का खूब सत्संग कराया। रोचक, भयानक और यथार्थ तीनों तरह के शास्त्र पढ़ाए। ब्राह्मण ने तो कजा की और लड़के को जवान होने पर कर्म के संस्कार से चोरी की लत पड़ गई। एक शब्द यानी रात को राजा की ख्वाहिश एक शब्द यानी रात को राजा की ख्वाबगाह में जा पहुंचा। जिस चीज को हाथ लगाता है तो उसको याद आ जाती है कि इस चीज को चुराने का ये दंड है, उसको रख देता है। इस तरह से तमाम कीमती चीजें उठा उठाकर उनका शास्त्र के अनुसार दंड विचार कर कर रख कर रखा विचार कर कर रख दी। यानी हर चीज उसने चोरी करते समय दंड अनुसार विचार कर कर वापस रख दी। आखिर किसी चीज का फोक पड़ा हुआ था, उसको निकम्मा समझकर उठा लिया और इसका क्या दंड होगा लेकर चलने लगा कि राजा, जो उस वक्त ख्वाब देख रहा था, सपने में वारिने लगा कि वह चीज भी मेरी है, यह चीज भी मेरी है। यानी स्वप्न में वह स्वप्न देखकर यह शब्द बोलने लगा। वह शब्द पास खड़ा सुनता रहा, चूंकि सत्संगी था। आखिर में बोल उठा कि जब आंख बंद हुई तो अपनी कुछ नहीं। राजा इस आवाज को सुनकर चौंक पड़ा और उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कह दिया कि मैं चोर हूं। तलाशी लेने पर उसके पास फूक निकला तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसी नकारा चीज किस लिए चुराई। यहां पर तो हजारों तरह की बेशकीमती चीजें धरी थी। तो उसने अपने विचार का हाल कह दिया। राजा ने उसको मुआफ कर दिया और समझ गया कि यह अमर यानी कृत्य मजबूरी है, वरना यह शब्द पूरा सत्संगी और काफी फकार है, बाकिफकार है। सच है, सत्संग कभी ना कभी अपना असर दिखाए बगैर नहीं रहता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अभ्यासी यानी सत्संगी 4 किस्म के होते हैं। पहला, अव्वल, जो पोथी में पढ़कर या जुबानी सुनकर सारी बातें याद यानी कंठस्थ कर लेते हैं। जैसे कोई तबाबत यानी बेदक की किताब पढ़कर या जुबानी सुनकर सिर्फ नुस्खा याद कर ले। दूसरा, जो सिर्फ दिखलावे के वास्ते 2-4 मिनट या ज्यादा देर तक आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे कोई दवा मुंह में डालकर कुल्ली कर दें। तीसरा, जो मेहनत करके अभ्यास करते हैं पर अक्सर या कभी कभी विषादित में ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, जैसे कोई दवा भी पिए पर पूरा परहेज ना करे। चौथा, जो अभ्यास और मेहनत शौक और प्रेम के साथ करते हैं और विषयों से हमेशा बचे रहते हैं, जैसे कोई
दवा पिए और पूरा परहेज भी करे। इस किस्म के आदमी अभ्यास का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान 3 दर्जे के होते हैं, उत्तम, माध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ वह हैं जो विध्यन करके डर से काम को शुरू नहीं करते। मध्यम वे हैं जो शुरू करके विघ्न को देखकर काम छोड़ देते हैं। उत्तम वे हैं जो बार बार विघ्न होने से भी शुरू करके नहीं छोड़ते, यानी उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि अमूमन तमाम आदमी किसी ना किसी को अपना मुर्शीद और पीर या गुरु किसी ना किसी सूरत में मानते ही हैं, लेकिन असल में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस तरह गुरु कहे उसी तरह से करे, अपनी अक्ल किसी बात में पेश ना करे, और जब तक ये हालात ना आवे उस वक्त तक वह जिंदा यानी संसारी है। मुर्दा या मृतक उस वक्त होता है जब मन और मुर्शीद सन्मुख खड़े हों। उस वक्त मन को छोड़कर मुर्शीद का हुक्म माने, और तब जानना चाहिए कि मन यानी खुद ही को मार लिया। लेकिन यह बात उस वक्त तक हासिल ना होगी जब तक त्रिकुटी में गुरु का दर्शन ना होवे। उसी वक्त असल में गुरु परायण होता है, वरना मुरीद को बेपीर यानी नगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्श न होए तब तक चेला नगुरा सोए। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि हसन अब्दाल यानी पांजा साहब में कांधारी बाबा ने जब श्री गुरु नानक महाराज की करामात देख ली तो पहाड़ से उतरकर नीचे आए और सवाल किया कि मनमुख कौन है और गुरुमुख कौन। बाबा नानक ने जवाब किया कि आप रोज नमाज पढ़ने कायवा शरीफ जाया करते हैं और अब नमाज का वक्त हो गया, इसलिए पहले नमाज पढ़ आइए, बाद में इसका जवाब मिलेगा। जब वे वहां जा रहे थे तो अव्वल उन्होंने देखा कि समंदर में बारिश हो रही है। उसको देखकर ऐतराज किया कि समंदर में बारिश करने से क्या फायदा। आगे चलकर देखा कि समंदर में एक जहाज डूबता है। आपने उसके बचाने की दुआ की और जहाज निकल आया। जब कायबा शरीफ में पहुंचे तो देखा कि चंद फकीर बैठे हैं। उन सबके वास्ते गेव से खाना आया। उनके महंत ने पूछा कि सबको खाना मिल गया, कोई रहा तो नहीं। कांधारी बाबा बोले कि मुझको नहीं मिला। उन्होंने खाना तो अपने पास से ही दे दिया और फरमाया कि सुनो, यह लोग तो गुरुमुख हैं और अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक करते हैं, और मनमुख आप जैसे होते हैं जो मालिक के कामों को ऐतराज उठाते हैं। समंदर में चंद जानवर हैं जो कि समंदर का खारा पानी नहीं पीते, वे सिर्फ बारिश का पानी ही पिया करते हैं। दूसरे जहाज तो डुबोने वाला ना था, वरना आप 1000 दुआ करते तो क्या होता था। सिर्फ आपको मनमुख बनने के लिए ये ज़हूर दिखलाया गया था। इसलिए आप चाहें हर रोज काबा में जाकर नमाज पढ़ें या 1000 करामाताएं दिखलाएं, मगर गुरुमुख का दर्जा दूर है। आगे,
एक रोज भाई योगानंद जी महाराज ने अर्ज किया कि महाराज, आपने आज तक किसी को चेला भी नहीं बनाया है। यह सुनकर तबीयत कुछ जोश में आ गई और प्रेम से पूर्ण जुबाने मुबारक से इस तरह फरमाने लगे कि बेटा, तुम कैसी बात करते हो। हम ही जवाने भर के चेले हैं और हम किसको अपना चेला बनाएं। सच बात तो यह है कि ना हमारा कोई गुरु है और ना हमारा कोई चेला। अगर किसी को गुरु बनाना ही मंजूर होता तो घर ही छोड़ने से क्या मतलब था। अगर चेला बनाकर नाम चलाना होता कि फला फकीर के इतने चेले हैं, तो गृहस्थी करके औलाद ही क्यों ना पैदा करते जिसमें खूब नाम चलता। अगर इस बहस में लगे इस बहस में लोगों से रुपया वसूल करना होता तो नौकरी या पेशा करने की क्या हर्ज था, जिसके जरिए से खूब धन इकट्ठा करते। लेकिन जब अवधूत हो गए तो समझ लो कि गुरु चेला स्थान समाधि यादगार सभी बातों से कतई नजर कर ली। हम तो तुमको भी यही उपदेश करते हैं कि अगर तुमसे बेस लिया है अगर तुमने बेस लिया है तो ऐसे ही निभाना। चेला चपाटी का बखेड़ा है। जो महात्मा लोगों को मूंड कर फकीर बनते हैं, उनका तरीका मुझको पसंद नहीं, बल्कि परमात्मा का नाम बताने और लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देने की खिदमत जो मेरे सुपुर्द हुई है, उस खिदमत को यह जिस्म अदा कर रहा है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।